जेईई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइन चार्ज दिया गया है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है 3 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर, और यहाँ पे हमारे पास एक डाइपोल प्लेस किया गया है जिसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो 10 mm में प्लेस किया गया है फ्रॉम द ओरिजिन और फ्रॉम दिस लाइन चार्ज, और -q है 12 mm पे प्लेस किया गया है। जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो है इस डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स है दैट इज़ 4 न्यूटन। फाइंड क्या करना है हमें, इस q की वैल्यू फाइंड करनी है, इस q का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आया समझ में क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो यूज़ होंगे इस क्वेश्चन में उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है कि किसी भी लाइन चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट एनी पॉइंट P दैट इज़ गिवन बाई 2k λ/r। r जो है ये पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन चार्ज। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को याद कीजिए, 2k λ/r। के आपका कूलम कांस्टेंट है, लैम्डा का लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो ये चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F = EQ। अंडरस्टूड? तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आते हैं, याद रहते हैं, तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये जो है +q है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया, तो ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। हम इसका फोर्स पहले निकालते हैं। दैट फोर्स विल बी गिवन बाय EQ एज डिस्कस्ड इन दिस फॉर्मूला। सो EQ में जो E की वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगा 2k λ/r × q। r क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज, और ये कितना दिया है 10 mm, तो हम r की वैल्यू रख दिए 10 mm। मीटर में जब इनको कन्वर्ट करेंगे इट बिकम्स 10 × 10⁻³ सिमिलरली -q के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी 2k λ/q अपॉन 12 × 10⁻³ ओके। नाउ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये प्लस q के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है -q के ऊपर फोर्स। तो जो नेट फोर्स होगा दैट वुड बी द डिफरेंस ऑफ द टू। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, और थोड़ा सा ये देखिए इनमें कॉमन दिख रहा है, क्वांटिटी कॉमन निकाल लिया, एलसीएम लेके ये क्वांटिटी को सॉल्व किए, एंड थोड़ा सा फर्दर सॉल्व जब करेंगे तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। ओके, सो ये सब कैलकुलेशन पार्ट है। तो इसमें जो q की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 4.44 × 10⁻⁶। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन में सब माइक्रोकुलम या नैनोकुलम या माइक्रोकुलम में दिया हुआ, मिलीकुलम में दिया है। अब 10⁻�6 का मतलब होता है माइक्रोकुलम। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4.44 माइक्रोकुलम। होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया।